भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान परशुराम आए, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो धरती पे आ चुके हैं। कल की भगवान का अवतार अंतिम अवतार है। लेकिन भगवान आए नहीं, आपने एडवांस बुकिंग कर दी उनकी। ये तो सौभाग्य है हम सबका। जब भगवान राम आए तो हमें आज नहीं पता कि वो किस रूप में हम थे। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो हमें क्या पता कि हम किस रूप में थे। ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमें मालूम है कि भगवान आएगा, इस धरती पे आएगा, और ये हमें मालूम है। और जहाँ तक कल की धाम बनाने का सवाल है, तो मेरी क्या हैसियत जो मैं कल की धाम बनाऊं। आदमी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक अपना घर नहीं बना पाता। भगवान का घर बनाने की हैसियत किसकी है? भगवान का घर वही बनाता है जिसे भगवान जिससे बनवाना चाहता है। आचार्य जी, सब इस बात को नहीं मानते। जब आप कल की धाम बना रहे थे तो अखिलेश यादव ने तंबू उखड़वा दिए थे आपके। हाँ, ये बात ठीक है कि 7 नवंबर 2016 को श्री कल की धाम के शिलान्यास की पूरी तैयारी हो चुकी थी। देश के हजारों संत महात्मा वहाँ उपस्थित थे। कल की भगवान के लाखों भक्त पूरे देश के कोने कोने से वहाँ उपस्थित थे। गर्भगृह की खुदाई हो चुकी थी। लेकिन 6 नवंबर 2016 की रात को अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी और वो तंबू उखाड़ दिए। लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा देखो कि उनका तंबू भी उखड़ गया। देखिए, उनका कंसर्न तो, और 2017 में उनका ऐसा तंबू उखड़ा है कि अभी तक बंबू नहीं गड़ा। लेकिन आचार्य जी, उनकी चिंता तो सही थी ना। संभल एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहां पर आप मंदिर बनाएं तो दंगा फसाद तो होगा। ये 1947 में दंगा किसने कराया था? तब तो कल की धाम नहीं था। कल की धाम बनाने की बात नहीं थी। दंगा फसाद मंदिर और मस्जिद नहीं कराते रजत जी। दंगा फसाद वो लोग करते हैं और वो लोग कराते हैं जिनके दिल में खोट होता है, जो धर्म को जानते नहीं है, जो धर्म को गलत ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। धर्म जो है, ये तो मनुष्य के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक धर्म से विमुख नहीं हो सकता है। लेकिन कौन सा धर्म जिसमें प्रेम, त्याग, तपस्या, क्षमा, शील, दया, करुणा। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान। भगवान को क्या कहा गया? दीन बंधु, दया का सागर। तो जो दया का सागर है, जो दीन बंधु है, जो करुणा निधान है, वो नफरत की बात कैसे सिखा सकता है? वो दंगा कैसे करा सकता है? ये जो दंगा करने वाले लोग हैं रजत जी, ये भारत में पहले भी थे, आज भी हैं, और ये हमेशा रहेंगे। लेकिन इन दंगों का कराने वालों का इलाज करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपने फारूक अब्दुल्ला को क्या सोच के बुलाया था? दंगा कराने वाले या इलाज करने वाले? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में रजत शर्मा भी मौजूद है और फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद है। और रजत जी, फारूक अब्दुल्ला साहब को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बहुत से ऐसे बयान हैं जो मैं जिनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल की धाम आए तो उन्होंने राम का भजन गाया और उन्होंने मेरे साथ बैठ के, उस समय जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवाद फैल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि फारूक साहब, ये जो नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजहती, सांप्रदायिक सद्भावना की बातें मंचों पे होती हैं, एक्ट में नहीं होती, इसीलिए ये सांप्रदायिक सद्भाव आ नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आचार्य जी आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, क्या आप कल की धाम आकर के मेरे साथ यज्ञ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, सोच लो, आलोचना होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, आई विल फेस। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो यज्ञ क्या है। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा, भाई आहुति डालनी है। यज्ञ ब्रह्मा ने कहा आहुति डालनी है। तो यज्ञ ब्रह्मा ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मंत्र पढ़ो। तो फारूक साहब को भी नहीं पता था मंत्र क्या है। मैंने एक मंत्र पढ़ा, ओम इंडियन मुजाहिदीनम हन फट स्वाहा। उन्होंने आहुति डाली। तो जो फारूक अब्दुल्ला इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ हवन करते हैं, राम का भजन गाते हैं, मैं उस फारूक अब्दुल्ला को जानता हूं।